ओम नारायण समारंभां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। हम दुर्वासा आश्रम स्थित सपरशुराम पंचायतन मंदिर भगवान शिव की सन्निधि में विराजमान हैं और यहाँ के पीठाधिपति अनंत श्री विभूषित पूज्य गुरु जी हमारे सम्मुख हैं, सब विराजमान हैं और कई विषयों का समाधान आपके चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। अति प्रसन्नता का विषय है, लोग आपकी वाणी से लाभान्वित भी हो रहे हैं, बहुत से लोगों को बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। तो गुरु जी उसी में एक महर्षि वाल्मीकि जी के जाति को लेकर के थी कि उनकी जाति क्या थी, क्या, क्योंकि जो काशी विद्वत परिषद है, फर्जी है कि असली है, लेकिन जो वहाँ के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जी क्षत्रिय जाति की थे। कोई उनको चोर डकैत चांडाल बहुत कुछ बताता है। तो आपके अनुसार जो प्रचेता के 10वें पुत्र प्राचेतस वाल्मीकि जी हैं वो किस जाति के थे, इस विषय में बहुत से लोगों को बहुत सा भ्रम है। उस भ्रम का आप निवारण करके और जो आपको शास्त्रीय दृष्टि से जो शास्त्र आपको प्राप्त हैं, जिनका अध्ययन किया है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के आप प्रकांड पंडित हैं, इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी के ऊपर जो आक्षेप लोग लगा रहे हैं क्या वो सत्य है या निराधार है, आप बताने की कृपा करें पूज्य गुरु जी। शिवा शिवाभ्यां नमः। आज हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। आजकल ये परंपरा बन गई है कि जितने भी ऋषि महर्षि हैं उनको लोग जो है दलित आदि जाति का सिद्ध करना चाहते हैं। क्या कारण है समझ बात नहीं आती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। जैसा कि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने स्वतः कहा है, श्री वाल्मीकि से कहा है, उत्तरकांड का जो 57वां सर्ग है उसमें उन्होंने कहा है कि पहला श्लोक है कि प्रत्ययस्तु मम ब्रह्मंस तो वाक्यैरकल्मषैः। कहा हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण। तो उन्होंने ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया वाल्मीकि जी के लिए। कहा कि आपके जो अकल्मष पाप रहित शुद्ध जो वाक्य हैं इनसे मुझे विश्वास हो गया। वो हो गया कि आपकी वाणी सत्य है, मेरे सीता जी पवित्र हैं। राम जी ने स्वीकार किया। राम जी ने कहा हे ब्रह्मन प्रत्यस्त मुझे विश्वास हो गया आपकी इस वाणी से। तो ब्रह्मन शब्द का प्रयोग किया। और फिर वही उसी सर्ग में चौथे श्लोक में राम जी फिर कहते हैं तथा कहा तो कहा सेयम लोक भयात ब्रह्मन अपापेत्य भी जानता। फिर राम जी कहते हे ब्रह्मन, वाल्मीकि जी को जो विशेषण जो संबोधन करते हैं, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, मैं जानता था अपापा थी अभिजानता कि मैथिली सीता जी पाप रहित हैं, मैं जानता था, लेकिन लोक भयात, लोक के भय से हमने त्याग किया था। तो यहाँ 2 बार ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया। अब दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो वाल्मीकि रामायण का जो द्वितीय सर्ग है उसमें जो है वहाँ पर जो भरद्वाज जी थे वहाँ बताया गया है कि वाल्मीकि जी के शिष्य थे, उनका लंगोटी वस्त्र आदि लेकर वहाँ गए थे। वहाँ पर कहा भी गया है कि शिष्य महास्थितम पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थ मकरमदम। मतलब श्री वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य से भरद्वाज से कहा कि ये यहाँ पर बड़ा कर्दम रहित ये तीर्थ है, बड़ा सुंदर स्थान यहाँ पर है। अकर्मक मिदम तीर्थम भरद्वाज निशाम है, हे भरद्वाज सुनो, ये बड़ा निर्मल तीर्थ है, यहाँ पर स्नान किया जाए। तो भरद्वाज उनके शिष्य थे और वाल्मीकि जी ने भरद्वाज जी को वेदाध्ययन कराया, लौकुश को वेदाध्ययन कराया और भरद्वाज जी को कराया। और भरद्वाज जी भी ब्राह्मण थे, भरद्वाज ब्राह्मण थे, क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है
सा ब्राह्मणस्याश्रममभ्युपेत्य महात्मनो देवपुरोहितस्य ददर्श रम्योटजवृक्षदेशं महद्वनं विप्पवरस्य रम्यम। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में राम जी जब भरद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं तो वहाँ 2 बार कहा गया कि देव पुरोहितस्य कहा गया, देव के पुरोहित थे, और ब्राह्मणस्य आश्रम, ब्राह्मण के आश्रम में गए। राम जी भरद्वाज जी के आश्रम माने ब्राह्मण के आश्रम में गए, और विप्पवरस्य 2 बार विप्पवरस्य जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे उनके आश्रम में गए। तो इससे भी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि अगर भरद्वाज जी ब्राह्मण थे, एक तो राम जी ने 2 बार वाल्मीकि जी को ब्राह्मण यहाँ उच्चारण किया, और दूसरे भरद्वाज उनके शिष्य बने, तो कोई ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मणेतर से वेदाध्ययन नहीं कर सकता है। कैसे कर सकता है? इससे भी स्पष्ट है वाल्मीकि जी ब्राह्मण ही थे। और आगे चल कर के कहा गया है कि क्योंकि जो ये वैदिक विद्या है इसको केवल ब्राह्मण को ही अधिकार है, ब्राह्मण ही ये विद्या दान कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। और क्योंकि कहा गया है गुरुजी सब लोग पढ़ लेते हैं और सबको पढ़ाते हैं, तो क्या ये ठीक है, उचित तो है? गलत है। वेद विद्या में अधिकार जो है केवल ब्राह्मण कहते हैं हमको है, तो हम पढ़ाने क्यों नहीं है? पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। क्यों कि विद्या वही ब्राह्मण माँ जगाम, ये जो है ये जो है वेद का वाक्य है, और मनुस्मृति टीका में दिया गया है कि विद्या जो है वो ब्राह्मण के पास आई। विद्या हवई ब्राह्मण माँ जगाम तवाहमस्मि, मैं तुम्हारी हूँ। तवाहमस्मि माने ब्राह्मण के पास आई, कहा मैं तुम्हारी हूँ। तुम माँ पालया न रहते, तुम मेरा पालन करो, मेरी रक्षा करो। ब्राह्मण का मेरी रक्षा करो, ब्राह्मण से रक्षा करने के लिए कहा। सरस्वती, हाँ, विद्या आयु काल रक्षा करो। अनर्हते मानिने नयु मादा, जो इसके योग्य नहीं उसको मत दो, योग्य उसी को दो, और जो घमंडी लोग हैं उनको मत दो। नयु मादा गोपाय माम, हमारी रक्षा करो। शेषी तवाहमस्मि, मैं आपका कल्याण करने वाली हूँ। इस प्रकार से विद्या ब्राह्मण के पास आई। तो वेद विद्या का, और सब विद्या अलग की बात, लेकिन जो वेद विद्या है श्रौत ज्ञान, मतलब श्रौत ज्ञान समझ लीजिए, श्रौत ज्ञान जो है केवल ब्राह्मण को ही अधिकार है देने का। फिर अन्य जो अब, और जैसे भरद्वाज जी ब्राह्मण थे, स्पष्ट लिखा हुआ, वो कैसे जो है अन्य से श्रौत ज्ञान प्राप्त करेंगे? तो वाल्मीकि जी से ही ज्ञान प्राप्त किया। आगे जो वाल्मीकि रामायण में लौकुश के लिए कहा गया है कि प्रथम सर्ग में प्रथम कांड में 4 सर्ग 6 श्लोक कि वेदेषु परिनिष्ठितौ, दोनों वेद में परिनिष्ठित थी लौकुश। और वहाँ पर देखिए पद्म पुराण के जो 6वां अध्याय है और 12वां जो श्लोक है उसमें बताया गया है कि वाल्मीकि जी स्वतः राम जी से कहते हैं कि वेदान सांगान हम सर्वान ग्राह्यामास भूपते। हे राजन, इन दोनों बालकों को, मतलब सांगान वेदान अहम ग्राह्यामास, लौकुश को सारे वेदों का ज्ञान हमने ही कराया। अब ये रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि नहीं, लौकुश को वाल्मीकि जी ने नहीं पढ़ाया। हमका लगता है या तो पद्म पुराण पढ़े नहीं होंगे, और या तो फिर उनको वो तो प्रचित करते हैं, इसको भी प्रचित कर देंगे। पद्म पुराण का जो श्लोक है, वेदान सांगान हम सर्वान ग्राह्यामास भूपते। तो ये लौकुश जी श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में रह करके ही वेदों का अध्ययन किया। सीधे वाल्मीकि जी कह रहे हैं, और ये पद्म पुराण की बात तो मानोगे? तो इस प्रकार से भी ये बातें बताई गई हैं। तो इससे भी सिद्ध हो रहा है कि श्री वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे। और दूसरी बात जो है, और शास्त्रों में भी बताया गया है, जैसे जो इन्होंने जो
वाल्मीकि के टीकाकार हुए हैं, जो आचार्य टीकाकार हुए हैं, क्या नाम का नाम ध्यान नहीं रहा, अच्छा गोविंद राज जी, उन्होंने भी कहा है भृगुवंश्या कश्चित प्रचेता नाम, भृगुवंश के कोई थे जिनका नाम प्रचेता था। तस्यायम पुत्रा ऋक्षो नाम, उनका जो पुत्र हुआ वही ऋक्ष हुए। वाल्मीकि जी का नाम एक नाम ऋक्ष भी है। तो कहा कि वो प्रचेता जो भृगुवंशी प्रचेता थे उनके पुत्र ऋक्ष हुए, ये हुए प्राचेतस हुए। और विष्णु पुराण में भी कहा गया है ऋक्षो भूत भार्गवस तस्मात् वाल्मीकिर यो विधीयते। अब विष्णु पुराण की बात मानिए 3:3:18 उसमें कहा गया है ऋक्षो भूत भार्गवस तस्मात्, भार्गव जो है भृगु के जो वंशज भार्गव ऋक्षो भूत, जो जिनको वाल्मीकि यो विधि, जिनको वाल्मीकि नाम से कहा गया। अब ये कैसे जो है हरिनारायण तिवारी जी कह रहे हैं कि वो क्षत्रिय थे, पता नहीं कहाँ से उनको क्षत्रिय दिखाई पड़ा, कौन तीसरा नेत्र खोल दिए कि चौथा नेत्र खोले हैं, कैसे दिखाई पड़ा। विष्णु पुराण का प्रमाण देख लें, अगर वो प्रमाण देते, प्रमाण ये भी देखें। और ऐसे कई हैं ऋक्षो व्यासो भविष्यति, ऐसा भी वायु पुराण में कहा गया। तो इस प्रकार से इनके कई नाम बताए गए, अलग अलग नाम बताए गए हैं। ऋक्ष कहा गया, अपतिस्तम मुनिम वंदे प्राचेतस मकलमसम, यहाँ प्राचेतस कहा गया, मुनि कहा गया। इस प्रकार से तो कहा गया है वेदा प्राचेतसा दासीत साक्षात रामायणात्मना यो मुक्तो भरद्वाज। इस प्रकार से यहाँ पर ये कहा गया। तो ऐसे इनके विषय में बताया गया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इनके जो कई नाम गिनाए गए उसकी चर्चा मैंने किया। आगे जो मुख्य बात है, जो उनको भ्रम हुआ, जो हरिनारायण तिवारी जी को जो भ्रम हुआ, उनको वो प्रचेता के पुत्र मान लिए, जो भागवत में प्रचेता बताए गए हैं उनको। लेकिन जबकि देखिए लिखा है प्रचेत, ये जो है ब्रह्म पुराण का वाक्य है कि प्रचेताश्चवनः क्रोधात् दग्धवान पुरुषादकान। प्रचेताश्चवनः, प्रचेता च्यवन थे, ये च्यवन को प्रचेता नहीं जान पाए भाई, और ग्रंथ अध्ययन किए होते पता चलता कि प्रचेता च्यवन थे। दग्धवान पुरुषादकान, अपने क्रोध से वो मतलब राक्षसों को नष्ट कर दिया, ब्रह्म पुराण में उनको प्रचेता कहा गया। तो च्यवन के पुत्र ये वाल्मीकि जी है जिनको प्राचेतस कहा गया। प्रचेता च्यवन थे, उनके पुत्र भृगुवंश में केवल च्यवन ही प्रचेता थे। इसलिए स्पष्ट होता च्यवन भृगुवंशी जो च्यवन थे, च्यवन के पुत्र वाल्मीकि हुए, ये प्राचेतस हुए। इस प्रकार से ये हमने कई प्रमाणों से इसको सिद्ध किया। और तो और कोई बात हो, हम संक्षेप में हमने चर्चा किया कि श्री वाल्मीकि जी जो है ब्राह्मण ही थे, और ये भृगुवंशी ब्राह्मण थे। भृगुवंश में च्यवन ही प्रचेता हुए, च्यवन के पुत्र हुए। भगवान श्री राम ने इनको ब्राह्मण कहा कई बार, और ये इनके शिष्य भरद्वाज जी थे, वो भी ब्राह्मण थे। इस प्रकार हर प्रकार से सिद्ध हो रहा है कि ये ब्राह्मण थे। लेकिन अब ये लोग पता नहीं कौन कौन ग्रंथ पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ करके आते हैं, इस तरह की जो बातें करते हैं। तो इसलिए शास्त्र के अनुसार यही सिद्ध होता है। इति सम तावद् विप्रगतम शास्त्रम शास्त्रत्वम तावदेव ही विप्रेतरगतम शास्त्रम अशास्त्रत्वम विदुर्बुधा। गुरुजी ने साफ कर दिया कि वेद विद्या के अधिकारी ब्राह्मण होते हैं, और लवकुश को महर्षि वाल्मीकि जी ने ही वेद विद्या पढ़ाई, इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे। स्वयं ऋषि बन जाइए, और जो स्वयं ऋषि हैं परंपरा से, उनके ऋषित्व पर आप संशय कर दीजिए, यह बातें ठीक नहीं हैं। पूज्य गुरु जी के इस वक्तव्य को आप लोग श्रवण करिए, और अधिकांश से आपकी वाणी से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आप सनातन धर्म की महनीय सेवा कर रहे हैं। आपके चरणों में सादर प्रणाम। इति ओम सम।